स्वागत है टूनवर्स में। आज मैं आपको 2011 की बायोग्राफी कॉमेडी ड्रामा फिल्म द इनटचेबल्स दिखाने जा रहा हूं। स्पॉयलर्स आगे हैं, ध्यान रखें और संभल कर देखें। एक रात पेरिस में ड्रिस अपने मालिक फिलिप को कार में घुमा रहा है। ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो ड्रिस बोर होकर स्पीड लिमिट तोड़ देता है, गाड़ी तेज चला देता है, ट्रैफिक साइन का भी ख्याल नहीं करता। पुलिस उनका पीछा करने लगती है और ड्रिस फिलिप से बाजी लगाता है, 100 यूरो की शर्त, मैं पुलिस को छकाऊंगा। पर पुल के नीचे जाकर पुलिस चारों ओर से पकड़ लेती है। ड्रिस चिंता नहीं करता, अब 200 यूरो की शर्त लगाता है, मैं इनसे पुलिस एस्कॉर्ट करवा लूंगा। पुलिस उसे कार से बाहर निकालकर पूछताछ करती है। तब ड्रिस अभिनय करता है, गुस्से में बोलता है, आप समझ नहीं रहे, फिलिप चल नहीं सकते, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। पुलिस गाड़ी में व्हील चेयर देखकर फिलिप के पास आती है। फिलिप दौरा पड़ने का नाटक करते हैं। पुलिस का ऑफिसर कहता है, यह इमरजेंसी केस है, जाने दो। ड्रिस स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए माफी मांगता है। पुलिस उनको हॉस्पिटल तक एस्कॉर्ट करती है। ड्रिस बाजी जीतने की खुशी में गाना चलाता है, सितंबर। हॉस्पिटल पहुंचने पर जैसे ही पुलिस वहां से जाती है, ड्रिस और फिलिप सिगरेट जलाते हैं। ड्रिस ताकि फिलिप को कोई परेशानी ना हो सब संभाल लेता है और अस्पताल के स्टाफ के आने से पहले ही वहां से भाग जाते हैं। फ्लैशबैक की तरफ बढ़ता है। यह दोस्ती कई महीने पहले शुरू हुई थी। फिलिप और उसकी असिस्टेंट मगाली नए केयरटेकर की इंटरव्यू ले रही हैं, लेकिन कोई भी उम्मीद से अच्छा जवाब नहीं देता। तभी ड्रिस अचानक इंटरव्यू रूम में घुस जाता है। मैं बस यहां साइंस चाहिए ताकि मेरी बेरोजगारी भत्ते की स्कीम चलती रहे। वो मगाली से मजाक करता है, मोटी बातें सीधे करता है। फिलिप को लगता है ये मजेदार है। फिलिप कहता है, कल आ जाना, मैं कागज साइन कर दूंगा। ड्रिस का घर का सीन। ड्रिस अपने घर गरीब इलाके में लौटता है। छोटा सा कमरा, उसकी बहन उसे मदद करती है। ड्रिस का छोटा भाई अडामा संदेहजनक कार से उतरता है। ड्रिस पूछता है, कहां था? अडामा जवाब नहीं देता। शाम को ड्रिस की मां आती है। ड्रिस उसे चोरी किया हुआ फेब्रिजे अंडा देता है, कहता है, मैं छुट्टी पर था। मां गुस्से में, 6 महीने से गायब हो, अचानक होटल समझकर घर आ गए। ड्रिस से तंग आकर मां कहती है, अब वापस मत आना। अगला दिन फिलिप का घर। ड्रिस वापस फिलिप के घर आता है। इवॉन कहती है, यहां रहेंगे तो एक प्राइवेट बाथरूम मिलेगा। ड्रिस को बात तब पसंद आ जाता है। फिर फिलिप कहता है, यहां साइन करो या 1 महीने ट्रायल के लिए काम करो। ड्रिस काम के लिए मान जाता है। ड्रिस 1 महीने की ट्रायल जॉब स्वीकार करता है और फिलिप उससे कहता है कि शर्त लगाता हूं तुम 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाओगे। ड्रिस अपना सामान कमरे में रखता है। फिर उसे सिखाया जाता है कि फिलिप की देखभाल कैसे करनी है। उसे ये भी सीखना होता है कि फिलिप की टांगों को हिलते डुलते रखना है, व्हील चेयर में बिठाना है, उसे नहलाना, कपड़े बदलवाने में मदद करनी है। चीजें तब अजीब हो जाती हैं जब ड्रिस को पता चलता है उसे फिलिप को हाई स्टॉकिंग्स पहनानी पड़ेंगी और यहां तक कि बाथरूम के बाद उनकी सफाई भी करनी होगी। ड्रिस जितनी भी शिकायत कर ले या कहे कि ये सब नहीं करेगा, फिर भी काम का हिस्सा मानकर वो ये सब करता है। शाम को जब ड्रिस छत पर स्नैक्स खा रहा होता है, उसे फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बेस्टियन डिस्टर्ब करते हैं। दोनों कोई प्राइवेट जगह ढूंढ रहे होते हैं। ड्रिस उन्हें बाहर निकाल देता है और अपनी बियर भी शेयर नहीं करता। ड्रिस जल्दी ही फिलिप की रोजमर्रा के दिनचर्या में ढल जाता है। भले ही शुरुआत में उससे कई गलतियां होती हैं, जैसे फोन सीधे फिलिप को देना, कान पर नहीं लगाना या नहाने के दौरान बेबी मॉनिटर भूल जाना। वो फिलिप की चिट्ठियां भी अलग अलग फोल्डर में जमाना सीख जाता है। ज्यादातर चिट्ठियां वो पढ़ लेता है, लेकिन कुछ प्राइवेट चिट्ठियां हैं जिन्हें देखने की इजाजत नहीं। जब उसे किसी फीमेल एस्कॉर्ट्स का फ्लायर मिलता है तो वो उनके लिए एक अलग फाइल बना लेता है। जैसा कि फिलिप कहता है कि कचड़े में फेंक दो, ड्रिस वैसा नहीं करता। इस नई जिंदगी में सब काम ही नहीं, ड्रिस अपने मजे करना भी नहीं भूलता। वो बार बार मगाली पर लाइन मारने की कोशिश करता है, नासफल होता है और कभी कभी एस्कॉर्ट्स को भी बुला लेता है। एक दिन सुबह जब युवॉन उसे देर से उठने पर डांटने आती है, उसे ड्रिस के बैग में कुछ खतरनाक हथियार मिलता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहती। आज का काम ड्रिस को फिलिप को घुमाने ले जाना है, लेकिन वो उन्हें वैन में सामान की तरह पीछे बिठाने से मना कर देता है और उनकी किसी महंगी गाड़ी में ले जाता है जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती। फिलिप पहले तो कहता है ये सही नहीं, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, मगर तेज एक्साइटिंग राइड के आइडिया से वो भी खुश हो जाता है। हालांकि युवॉन इस कदम से सहमत नहीं। जब निकलने लगते हैं तो कोई पड़ोसी उनकी बिल्डिंग के गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर देता है, जबकि वहां पार्किंग मना है का बोर्ड है। ड्रिस जरा भी वक्त नहीं गवाता, सीधे उस आदमी के पास जाता है, कॉलर पकड़कर धमकाता है और आखिरकार वो आदमी गाड़ी हटा देता है। फिलिप ड्रिस की इस हरकत से प्रभावित होता है, मगर युवॉन एक बार फिर नाराज होती है। दोनों म्यूजियम पहुंचते हैं जहां फिलिप एक ऐसी पेंटिंग खरीदना चाहता है जिसे ड्रिस बिल्कुल बेकार मानता है, क्योंकि वो सिर्फ एक लाल धब्बा जैसी दिखती है।
इसके बाद फिलिप एक रिश्तेदार से मिलता है जो बताता है कि सब लोग ड्रीस को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वो कभी हिंसक हो सकता है। उसे यह भी पता चलता है कि ड्रीस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मगर फिलिप को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे ड्रीस अच्छा लगता है क्योंकि वो उसे सहानुभूति नहीं करता और मस्ती भी करता है। मगाली पर एक और नाकाम कोशिश के बाद ड्रीस युवॉन के साथ किचन में डिनर करता है और वो साथ बैठकर फिलिप को सुनते हैं जो मगाली को पत्र डिक्टेट करा रहे होते हैं। ये कहते हुए कि ये एक निजी बातचीत है, युवॉन बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और बताती है कि फिलिप एक महिला, एलोनोर, के साथ पेन पैल्स है। यही वे चिट्ठियां हैं जो वो ड्रीस को खोलने नहीं देता था। लेकिन उसने एलोनोर को कभी सामने से नहीं देखा, उनका रिश्ता पूरी तरह चिट्ठियों तक सीमित है। प्यार की बात करते हुए ड्रीस युवॉन को चिढ़ाता है कि माली उसे कितना देखता है और फिर सोने चला जाता है। वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी बेबी मॉनिटर से अजीब आवाजें आती हैं। फिलिप को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पाता। ड्रीस उसके कमरे में जाता है और नरमी से आरामदायक बातें और भीले कपड़े से उसका चेहरा पहुंचकर उसे शांत करता है। थोड़ी देर में फिलिप सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जागकर कहता है उसे बाहर हवा चाहिए। इस बार ड्रीस बिना हिचकिचाए उसको व्हीलचेयर पर बिठाता है, कंबल उड़ाता है और नदी किनारे टहलाने ले जाता है। ये पहली बार है महीनों बाद जब फिलिप ने पेरिस को रात में देखा। अब वह ज्यादा शांत है। ड्रीस को बताता है दवाइयां बहुत कुछ नहीं कर पाती और उसे कई बार फैंटम पेन महसूस होता है। जब वे कुछ लड़कियों को गुजरते देखते हैं, फिलिप कबूल करता है कि अपनी हालत के कारण वह किसी औरत को खुशी नहीं दे सकता, लेकिन उसे अपने कान सहलवाने में काफी सुकून मिलता है क्योंकि वहां संवेदनशीलता बची है। जब फैंटम पेन फिर से उठती है, ड्रीस फिलिप को अपना जॉइंट यानी गांजा सिगरेट शेयर करता है। फिलिप पहले तो संदेह करता है, लेकिन उसे अच्छा लगने लगता है। इसके बाद वे दोनों किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां खाने के साथ हंसी मजाक करते हैं। फिलिप अपनी जिंदगी की कहानी और बांटता है। वह अपनी बीवी से स्टूडेंट लाइफ में मिला और शादी के बाद उसकी बीवी के 5 मिसकैरेज हुए और वह लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गई। तभी उन्होंने एलिसा को गोद लिया। फिलिप को हमेशा मुकाबले, एडवेंचर खेल और स्पीड पसंद थी। पैराग्लाइडिंग उसके लिए यही सब लेकर आया। एक बार पैराग्लाइडिंग के दौरान मौसम खराब हुआ, जिससे वह गिर पड़ा और उसकी लीड की हड्डी टूट गई। फिर भी वह मानता है कि असली विकलांगता व्हीलचेयर नहीं, बल्कि बीवी के बिना जीना है। थोड़ी और मस्ती के बाद फिलिप याद करता है कि ड्रीस ने 1 महीना पूरा कर लिया है। अब वह ऑफिशियली नौकरी पर है, लेकिन उसकी शुरुआत उसे वो फाबर्जे एग वापस लाने से करनी होगी, क्योंकि वह उसकी बीवी का गिफ्ट था। वह हर साल एक देती थी, कुल 25 अंडे, उनकी शादी की सालगिरहों के बराबर। अगले दिन रीस स्कूल से निकलती मिना से मिलता है। वह नाराज है क्योंकि रीस उससे कभी संपर्क नहीं करता, सिवाय उस अंडे के बारे में पूछने के, और बताती है कि कुछ पुलिस उनके घर कॉल कर रही है। फिर वह अदामा से मिलता है, जो कबूल करता है कि उसके पास से 30 ग्राम यानी नशीला पदार्थ मिला है। ड्रीस उसे लंच पर ले जाना चाहता है, लेकिन अदामा मना कर देता है और पिछली बार जैसी संदिग्ध गाड़ी में चला जाता है। बाद में ड्रीस को अनुमति मिलती है कि वह वहीं रहे जब फिलिप मगाली को एलेनोर के लिए चिट्ठी डिक्टेट कराए। ड्रीस को लगता है ये सब बहुत बोरिंग और घुमा फिरा कर लिखा है। उसे लगता है फिलिप को सीधे सपाट लिखना चाहिए। साथ ही हैरानी भी होती है कि 6 महीने से बात हो रही है और कभी फोटो तक नहीं एक्सचेंज की। जब वह एक चिट्ठी में एलेनोर का फोन नंबर देखता है तो उसे किस्मत का इशारा मानकर कॉल कर देता है और फिलिप को भी मजबूर करता है कि वह सिर्फ लिखने के बजाय सीधे फोन पर बात करे। बातचीत इतनी बढ़िया होती है कि अब फिलिप हर वक्त उससे फोन पर बात करता रहता है, यहां तक कि ओपेरा यानी संस्कृति शो के ठीक पहले भी, जहां ड्रीस पहने हुए कपड़ों की हंसी उड़ाता है। अगले दिन ड्रीस फिलिप को मनाता है कि वह एलेनोर के साथ फोटो एक्सचेंज करे और उसकी व्हीलचेयर वाली फोटो चुनता है। इसके बाद जब वह पेंटिंग कर रहा होता है, एलिसा सिगरेट मांगने आती है और उसका मजाक उड़ाती है। ड्रीस गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है और फिलिप के पास जाता है, जो युवॉन से कह रहा होता है कि पुरानी व्हीलचेयर से पहले वाली फोटो भेजी जाए। युवॉन वो फोटो स्कॉट फाइल में छुपा देती है। ड्रीस गुस्से से अंदर आता है और फिलिप से कहता है कि उसे एलिसा को डांटना चाहिए। युवॉन भी सहमत होती है, लेकिन ड्रीस के पेंटिंग करने की बात सुनकर हैरान भी होती है। समय बीतता जाता है और ड्रीस फिलिप की दोस्ती गहरी होती जाती है। ड्रीस उसे बर्फ में खेलने ले जाता है, दौड़ते वक्त साथ ले जाता है। फिलिप उसके लिए पहला सूट खरीदता है, अपनी बेटी को डांटता है और ड्रीस बेबी मॉनिटर से सुनता है। जब ड्रीस पहली पेंटिंग पूरी करता है, वह उसे मगाली को दिखाता है। जैसे ही वह उसे किस करने की कोशिश करता है, मगाली उसे छापट मार देती है।
फिलिप को पेंटिंग पसंद आती है और कहता है वह उसे बेचने की कोशिश करेगा। दोनों जिंदगी खूब एंजॉय करते हैं, नई कार खरीदना, जॉइंट शेयर करना, यहाँ तक कि एस्कॉर्ट्स भी बुलाना। फिलिप का बर्थडे आता है लेकिन वह खास उत्साहित नहीं होता। हर साल जैसा दिखाता है, हैरान है, लेकिन उसे सब रिलेटिव्स से मिलना पड़ता है जो बस चेक करते हैं वह जिंदा है या नहीं। उसे ये सब बोरिंग लगता है। जब पार्टी में सब लाइव क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे होते हैं, ड्रीस एलिसा को ढूंढता है, जो कमरे में रो रही थी क्योंकि युवान की गोलियां खाली थीं, जो इतनी खतरनाक नहीं थी जितना वह सोच रही थी। वह दुखी है क्योंकि बास्टे ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और गालियां दी, इसलिए वह ड्रीस से कहती है लड़के से जाके बात करो, डील के तहत। इसी समय फिलिप अपने रिश्तेदार को ड्रीस की पेंटिंग दिखा रहा होता है और उसे मनाकर 11,000 रुपये में बिकवा देता है। ड्रीस लौटकर युवोन से बात करता है जो बताती है मगाली का रिश्ता फेड नाम से किसी से है, हाल फिलहाल ठीक नहीं चल रहा। ड्रीस को थोड़ी उम्मीद मिलती है। पार्टी धीमी पड़ने लगती है। फिलिप ड्रीस को इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण गीत दिखाता है, लेकिन ड्रीस मजाक ही करता है। जब बैंड खत्म करता है, ड्रीस अपने आईपॉड से बुगी वंडरलैंड बजाता है और खुद बीच फ्लोर पर डांस करने लगता है। वह इतने अच्छे से डांस करता है कि बाकी सारे मेहमान भी शामिल हो जाते हैं। फिलिप मुस्कुराकर सब देखता है। जब फिलिप को सुला रहा होता है, ड्रीस एलेनोर की लेटेस्ट चिट्ठी खोलता है। उसने अपनी फोटो भेजी है जो काफी सुंदर है और उसने लिखा है कि वे अगले हफ्ते पेरिस में मिल सकते हैं। तय दिन यवॉन और ड्रीस मिलकर फिलिप को कई आउटफिट्स पहनाते हैं जब तक परफेक्ट ड्रेस नहीं मिलती। चूंकि यवॉन ही फिलिप को डेट पर ले जाएंगी, ड्रीस अपने छुट्टी के दिन बास्टियन के पास जाता है और धमकी देता है कि वो अलीसा से माफी मांगे और हर दिन उसके लिए क्रोएसा लाए, साथ ही अपने बाल भी ठीक करे। इसके बाद वो अपनी मां के काम पर बस उसे देखने जाता है। रेस्टोरेंट में यवॉन और फिलिप एलेनोर का इंतजार करते हैं, लेकिन वो बहुत लेट आती है। 1 घंटे इंतजार के बाद फिलिप हार मान लेता है, ड्रीस को फोन करता है और उसे वहां से ले जाने को कहता है और रेस्टोरेंट छोड़ देता है। उसे पता भी नहीं चलता कि एलेनोर ठीक उसी समय पहुंची थी। उसी रात फिलिप ड्रीस को अपने प्राइवेट प्लेन से ले जाता है और पेंटिंग बेचने के पैसे देता है, जिससे ड्रीस बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन दोनों काउंटसाइट पहुंचते हैं और फिलिप पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है। ड्रीस को भी जबरदस्ती ले जाता है। ड्रीस पहले डरता है लेकिन धीरे धीरे एंजॉय करने लगता है। जब वे घर लौटते हैं, अदामा ड्रीस की प्रतीक्षा कर रहा होता है और उसके चेहरे पर चोटों को देखकर डांटता है। अदामा अब भी ड्रीस को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताता, तो ड्रीस उसे अपने कमरे में इंतजार करने बोलता है। मीना को कॉल कर दिलासा देता है और फिर फिलिप को सुलाने जाता है। फिलिप को नींद नहीं आ रही होती। वो ड्रीस को एक पेंटिंग देखने के लिए कहता है और फिर उसके परिवार के बारे में पूछता है। पहले ड्रीस बताना नहीं चाहता, लेकिन आखिरकार सब सच बताता है। पता चलता है अदामा असल में उसका भाई नहीं और उसके माता पिता भी सगे नहीं हैं, बल्कि चाचा चाची हैं। वे उसे 8 साल की उम्र में सेनेगल से लाए थे क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं हो सकते थे। उसका असली नाम बकारी बासरी है, लेकिन चूंकि पड़ोस में और भी ऐसे नाम थे, इसलिए सब उसे इद्रिस यानी ड्रीस कहने लगे। एक दिन उसकी चाची चमत्कारिक रूप से मां बन गई, उसके चाचा गुजर गए और भी कई लोग और बच्चे घर आ गए। जैसे ड्रीस ने फिलिप को अलीसा के लिए समझाया था, वैसे ही फिलिप अब कहता है कि अदामा को भी अनुशासन चाहिए, इसलिए वो ड्रीस को नौकरी से निकालता है ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सके। एक बूढ़े आदमी की सेवा में पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अगले दिन बास्टियन रोज क्रोइसान लेकर आता है, बाल सेट करके। ड्रीस अपना सामान पैक करता है। मेगाली अलविदा कहने आती है। ड्रीस एक आखिरी बार उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो मेगाली अपनी पार्टनर फ्रेड से मिलवाती है। ड्रीस को समझ आता है कि मेगाली लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है। जाते हुए वो बेबी मॉनिटर यवॉन को लौटा देता है और उसे चढ़ाता है कि मेगाली के बारे में झूठ बोला था। इसके बदले में यवॉन उसे वही एस्कॉर्ट फाइल पकड़ा देती है जिसमें उसकी चुनी हुई फोटो छुपी थी। ड्रीस फाइल फेंक देता है, लेकिन वो फोटो अपने पास रखता है। बाहर निकलते वक्त एक बार फिर उसकी राह में कार खड़ी मिलती है, तो वो मालिक से कार हटवाता है, भले ही अब उसकी घर में ड्यूटी नहीं रही। अदामा इसका ताना देता है तो ड्रीस कहता है ये उसूल की बात है। कुछ घंटों बाद दोनों भाई अपनी मां को स्टेशन से लाते हैं। उसी समय घर पर फिलिप अपने नए केयरटेकर के साथ पहली बार डिनर कर रहा होता है, जो बहुत बोरिंग होता है, और फिलिप भी बिना खाए टेबल से उठ जाता है। उस वक्त यवॉन अपने गार्डनर बॉयफ्रेंड के साथ बाहर होती है, इसलिए डांटने वाला वहां कोई नहीं। धीरे धीरे ड्रीस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। वो फिर अपने दोस्तों के साथ घूमता है और उन संदिग्ध कार वालों को समझा देता है कि अदामा को परेशान न करें। जब वो एक इंटरव्यू में जाता है जहां अनुभव नहीं है, तो प्रेग्मेटिक कहकर और फिलिप के साथ कमाया कला ज्ञान के दम पर जॉब भी पा जाता है। अब वो ड्राइवर की नौकरी करता है। उधर फिलिप अपने नए केयरटेकर से खुश नहीं होता और लगातार मूड में नहीं रहता। एक रात वो घर में किसी से अपनी फैंटम पेन में मदद नहीं करवाता, तो यवॉन ड्रीस को बुला लेती है।
इसी तरह वे फिर से कहानी की शुरुआत वाले सीन में आ जाते हैं, जहां पहले पुलिस उनका पीछा करती है, फिर हॉस्पिटल तक एस्कॉर्ट करती है। इस रोमांच के बाद ड्रीस फिलिप को समुद्र किनारे लेकर जाता है, जिसका दृश्य देख फिलिप को आराम मिलता है। फिर कुछ वक्त बाद ड्रीस उसकी बढ़ी दाढ़ी ठीक करता है और लंच पर ले जाता है, लेकिन इस बार फिलिप के साथ कोई दूसरा रहेगा। जाते समय ड्रीस उसे उसका अंडा वापस लौटा देता है। फिलिप को चिंता होती है वो अकेला रहेगा, लेकिन उसकी डेट एलेनोर को देखकर बहुत खुशी होती है। एलेनोर व्हीलचेयर की परवाह नहीं करती। असली काउंट फिलिप पोज़ो दी बोर्गो अब मोरक्को में रहते हैं, 2 बेटियों के साथ फिर से शादी कर चुके हैं। असली ड्रीस, जिनका नाम अब्दुल यास्मीन सेल्लो है, उनकी भी फर्म है, वे भी शादीशुदा हैं और 3 बच्चे हैं। दोनों आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं।